हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फॉर्मूलाज की एक्सरसाइज नंबर 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 के आज हम क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इन 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूलाज इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैं आपको डिटेल में डेरिवेशन के साथ पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ये एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने की पार्ट 1 वीडियो है। आप अगर एक्सरसाइज 3.1 देखना चाहते हैं तो आप जाकर सर्च करिए वीके स्टडी सेंटर यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1। आपको मेरी वीडियोस के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इस वाले पार्ट में मैं आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला की डेरिवेशन समझाऊंगा और इस वाले पार्ट में मैं आपको फाइनल अलजेब्रिक फॉर्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले तो याद होंगे, आपने 5, 6 और 7 में पढ़ रखे हैं। तो आप मुझे बताइए कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज कहीं कहीं पर कुछ इस तरह से भी लिखी जाती है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बुक्स में इस तरह, कुछ बुक्स में उस तरह, जिस तरह मैंने पहले लिखा था। हमारी बुक में कुछ इस तरह से लिखा गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम बुक को फॉलो करेंगे, हम कुछ इस तरह से ही लिखेंगे। और उसके बाद सेकंड अलजेब्रिक फॉर्मूला आपके पास आता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने याद रखना है। बाकी जो फॉर्मूलाज हैं उनकी डेरिवेशन अगर मैं करूंगा तो वो आपको इन फॉर्मूलाज से निकलते हुए दिख रहे होंगे। तो अब थर्ड नंबर फॉर्मूला आपके पास है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, उसके बाद उसकी डेरिवेशन करूंगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज कहां से आई? a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है। तो आइए डेरिवेशन करते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस की साइन है। और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। प्लस का 2ab माइनस के 2ab से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिया। अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का 2b स्क्वायर। अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई, यहां पर भी 2 मौजूद है, इस टर्म में भी 2 मौजूद है, तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 आप बाहर निकालेंगे तो अब अंदर आपके पास क्या बच रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम सिंपल बात, समझ आ गई आपको कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हो चुकी है, तो इस डेरिवेशन को मिटाते हैं क्योंकि आगे और भी फॉर्मूलाज की हमें डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो अब चौथा फॉर्मूला लिखते हैं। चौथा फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहां पर प्लस था और यहां पर आपके पास माइनस दिया गया है। ये किस चीज के बराबर होगा? ये आपके पास बराबर होगा 4ab के। किस तरह बराबर होगा अभी आपको डिराइव कर कर बताता हूं। देखिए, डेरिवेशन का मतलब होता है कि कोई फॉर्मूला या फिर कोई चीज आपके पास आई कहां से,
उसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब वो आई कहाँ से, वो पैदा कहाँ से हुई, वो स्टार्ट कहाँ से हुई। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं एल एच एस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि माइनस अगर इन सारी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगी, किन चीज़ों के साथ, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, फॉर सपोज ए स्क्वायर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। अभी आपको कर कर बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2ab इज इक्वल टू प्लस 2ab माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है आपके पास, तो यहां पर प्लस का ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच क्या रहा है, प्लस 2ab प्लस 2ab। दोनों के वेरिएबल सेम है तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड करने के लिए दोनों चीजों का लाइक टर्म होना जरूरी है। अब लाइक टर्म क्या होती है कि ए बी, यहां पर भी ए बी है और यहां पर भी ए बी है, तो ए बी के आगे जो भी नंबर्स होंगे तो वो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 2ab प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 4ab। तो LHS लेकर हमने RHS को प्रूफ कर दिया। तो हमारा जो फोर्थ नंबर फॉर्मूला है वो भी प्रूफ हो चुका है। तो इस डेरिवेशन को मैं मिटा देता हूं। आपके पास 4 बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हो चुके हैं। तो अब पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा फॉर्मूला आपके पास जो है वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc। अब यहां पर जगह खत्म हो चुकी है तो इसलिए प्लस 2ca मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कुछ इस तरह से दिया जाए बी ए तो भी बात एक है, या फिर अगर आपको बी सी की जगह पर सी बी दिया जाए फिर भी बात एक है, क्योंकि आगे पीछे चीजों को हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात आपके पास नहीं है। तो यहां पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो एक बार फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बकिया चीज मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS जो कि है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब इस चीज को कुछ आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। ये दोनों चीजें सेम हैं तो मल्टीप्लाई होंगी तो बेसिस सेम है तो आपके पास पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b प्लस ए बी, ए मल्टीप्लाई सी प्लस ए सी। इसी तरह ही b मल्टीप्लाई a, अब आप बी ए भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने यहां पर ए बी लिखा है तो आप ए बी लिखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए बी, बी ए और ए बी एक ही बात है। इसी तरह ही ए सी और सी ए एक ही बात है। प्लस बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई सी, यहां पर मैं लिख रहा हूं बी सी, सी मल्टीप्लाई ए सी ए या फिर ए सी। अगर आपने पहले ए सी लिखा है तो बाद में भी आप ए सी लिखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी एक सेकंड में क्या कहां पर था, बी मल्टीप्लाई सी, सी मल्टीप्लाई ए सी ए सी, सी मल्टीप्लाई बी बी सी और सी मल्टीप्लाई सी सी स्क्वायर। अब जो चीजें आपके पास स्क्वायर वाली हैं वो आप एक साथ लिख लीजिए, जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर
और सी स्क्वायर, स्क्वायर वाली आपने सेम लिख ली। अब ए बी प्लस ए बी आपके पास क्या होता है 2ab। देखिए फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, ए सी और ए सी दोनों आप ऐड कीजिए, आपके पास बन रहा है 2ac। ठीक है, तो प्लस का 2ac, यहां पर मैंने प्लस लिखा है, हाँ प्लस का 2ac, bc प्लस bc प्लस 2bc। अब फॉर्मूला में आप कहेंगे आपके पास 2bc प्लस 2ca है, चलो आप इस तरह ही लिख लो, प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और उससे हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। तो हमारा पांचवा फॉर्मूला भी डिराइव हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं हमारे छठे फॉर्मूले की तरफ। देखिए अगर आपने यहां से फॉर्मूलाज को याद कर लिया और उनकी डेरिवेशन को समझ लिया तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी होने वाली है। तो सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो चलो इसको भी हम ड्राइव करते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू, पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं, ये चीज तो आपको पता होगा, प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। तो हम हमेशा की तरह LHS लेंगे, LHS आपके पास a प्लस बी होल क्यूब। अब इस चीज को कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर। बेसिस सेम है, दोनों को अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, जिसको आपने इस तरह से लिखा हुआ है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब, a मल्टीप्लाइड बाय 2ab इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b, a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर। इसी तरह ही प्लस b मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b। ठीक है, तो यहां से मैं इस चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है डेरिवेशन के लिए और फॉर्मूलाज जो मैं साथ साथ लिख रहा हूं। तो a स्क्वायर b, तो b मल्टीप्लाइड बाय 2ab इज इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड बाय प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b क्यूब। अब जो क्यूब वाली चीजें हैं आप एक साथ लिख दीजिए, जैसे कि a क्यूब और b क्यूब, a क्यूब प्लस का b क्यूब। ठीक है, तो 2a स्क्वायर b में आप a स्क्वायर b को ऐड कर सकते हैं, दोनों ही लाइक टर्म है। तो 2 प्लस 1 टाइम्स a स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर b। और इसी तरह ही ab स्क्वायर में आप 2ab स्क्वायर ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। तो 2 प्लस 1 ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ab स्क्वायर। तो अब इन दोनों टर्म्स में आपको 3ab कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा, 3ab यहां पर भी है, 3ab यहां पर भी है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, आप प्लस का 3ab कॉमन निकालिए क्योंकि 3ab यहां पर भी है और यहां पर भी है। अंदर आपके पास क्या बचेगा, यहां पर से 3ab चला गया, यहां पर 2 बार a मौजूद था तो 1 बार बच जाएगा। इसी तरह ही यहां से 3ab कॉमन निकला तो यहां पर 2 बार b था, 1 बार b कॉमन निकल गया, किस फॉर्म में, 3ab की फॉर्म में। अंदर आपके पास क्या बचा, a प्लस b। तो यही तो आपको चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। तो 6 फॉर्मूलाज आपके पास हो चुके हैं बड़ी जल्दी ही। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 7वें फॉर्मूला की डेरिवेशन की तरफ।
तो सातवां फॉर्मूला आपके पास है 7th नंबर फॉर्मूला, जो कि है a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b। अब सेम तरह से डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, आप लिखेंगे LHS। देखिए पेपर में आपको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डेरिवेशन में आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपके पास आई कहाँ से, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं प्लस के फॉर्मूले की तरह, लेकिन यहाँ पर माइनस लग रही है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब, a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2ab इज इक्वल्स टू माइनस 2a स्क्वायर b, a मल्टीप्लाइड बाय प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर माइनस b मल्टीप्लाइड बाय प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर b माइनस b मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2ab इज इक्वल्स टू प्लस 2ab स्क्वायर। तो माइनस b मल्टीप्लाइड बाय प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस b क्यूब। अब जो चीजें आपके पास क्यूब वाली हैं वो आप क्यूब वाली के साथ लिखिए, जैसे कि यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब के साथ लिखेंगे आप, और माइनस 2a स्क्वायर b आप ऐड कर देंगे माइनस a स्क्वायर b में। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, यानी कि आप 2a स्क्वायर b को a स्क्वायर b में ऐड करेंगे, जो कि आपके पास बनेगा 3a स्क्वायर b। और साइन आप किसकी लगाएंगे, जिस नंबर के साथ, जिस बड़े नंबर के साथ जो भी साइन है वो आप लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 बड़ा है 1 से, तो आप 2 के साथ जो साइन है वो लगाएंगे। इसी तरह ही माइनस 3a स्क्वायर b, इसी तरह ही प्लस ab स्क्वायर आपके पास प्लस 2ab स्क्वायर में ऐड हो जाएगा। तो प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 3ab स्क्वायर के। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, ये एंगल में नहीं आ रहा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस 3ab। माइनस 3ab यहां पर भी है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस का 3ab है, लेकिन अगर आप माइनस 3ab कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस की साइन माइनस में तब्दील हो जाएगी। देखिए अब मैं किस तरह से करता हूं, माइनस का 3ab मैं अगर कॉमन निकालूंगा तो अंदर आपके पास बचेगा a माइनस b। तो अगर आप 3ab को वापस a माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वापस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b आ जाएगा। तो माइनस 3a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू माइनस 3a स्क्वायर b, बिल्कुल सही बात। माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय माइनस b इज इक्वल्स टू प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास प्रूव हो चुकी है और ये फॉर्मूला भी आपके पास डिराइव हो चुका है। तो डेरिवेशन भी मेरी मिट गई है। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आ रहा है वो है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का। देखिए ये फॉर्मूलाज मैंने आपको अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में बहुत ही डिटेल में समझाए थे, लेकिन यहां पर मैं आपको और भी डिटेल में समझा रहा हूं डेरिवेशन के साथ। a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए जगह कम होने की वजह से मुझे राइटिंग थोड़ी सी अपनी खराब करनी पड़ रही है, तो चलो मैं इसको और भी छोटा लिख रहा हूं। लिखने के साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं, तो आप समझ जाइए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब होती जा रही है क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। तो आइए इस फॉर्मूला को भी प्रूफ करते हैं। तो आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के।
तो अब यहाँ पर आप राइट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि अब इस चीज को आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। आप इस चीज को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब, a मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर b, a मल्टीप्लाइड बाय प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इसी तरह ही प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस ए स्क्वायर बी, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी स्क्वायर, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बी क्यूब। अब यहां पर देखिए माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस के ए स्क्वायर बी से कैंसिल हो गया, प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहां पर बच क्या रहा है, आपके पास बच रहा है ए क्यूब और बी क्यूब, इन दोनों के बीच में आएगी प्लस, क्योंकि b क्यूब आपके पास प्लस का है तो इसलिए a क्यूब प्लस b क्यूब आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड ली, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड हमने ले आई। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास ड्राइव हो चुका है। अब इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है जो कि इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। लास्ट कह लें या फिर आप सेकंड लास्ट कह लें, आई एक्स इज इक्वल्स टू, अब प्लस का फॉर्मूला आ चुका है तो माइनस के फॉर्मूले को हम क्यों छोड़ेंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको बिल्कुल विजिबल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूलाज आप वीडियो पॉज कर कर अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें मुझे जगह बहुत चाहिए होगी, तो इसलिए ये फॉर्मूलाज मैं यहाँ से मिटा दूंगा और आप अपने पास लिख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। सेम तरह हम RHS लेंगे तो हम लिखेंगे RHS, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्यूब, a मल्टीप्लाइड बाय प्लस ए बी इज इक्वल्स टू प्लस ए स्क्वायर b, a मल्टीप्लाइड बाय प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इसी तरह ही माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर b, माइनस b मल्टीप्लाइड बाय प्लस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस के ए स्क्वायर बी से कैंसिल और प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस के ए बी स्क्वायर से कैंसिल। तो ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब आपके पास बच रहा है, तो दोनों को आप साथ लिख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ले आया। तो 9 फॉर्मूलाज हो चुके हैं, लेकिन आपके पास अभी भी एक फॉर्मूला रह रहा है जो कि आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो कि मैंने आपको 3.1 सॉल्व करवाते हुए बहुत बार लिखवाया था। तो ये 10 फॉर्मूलाज आपके पास यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 में, और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के पहले 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी की वैल्यू हमें 9 दी गई है और a b की वैल्यू हमें 20 दी गई है। अब इन किस्म के क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपने फॉर्मूलाज सारे याद कर लिए। जो फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो उन फॉर्मूलाज में आप जाकर देखिए अपने दिमाग में कि ए बी और ए प्लस बी कौन से फॉर्मूले में आता है और a माइनस बी कौन से फॉर्मूले में आता है। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, क्योंकि a b की वैल्यू भी दी गई है तो 4 के साथ a b मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। तो a प्लस बी आपके पास क्या दिया गया है 9,
तो आप 9 लिखिए, और a प्लस बी के ऊपर होल स्क्वायर है तो 9 के ऊपर भी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है, सॉरी a माइनस बी सिर्फ आपको फाइंड करना है। तो 4 जो कि फॉर्मूले का है, a b आपके पास है 20, तो आपके पास ये होता है 81 माइनस a माइनस बी आपको फाइंड करना है, जिसके ऊपर होल स्क्वायर दिया गया है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल्स टू 80। तो अब यहाँ पर ये माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह ही यहाँ पर 80 प्लस का है, इसको अगर हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। सिंपल मैथ के रूल हैं, ये तो आपको आते ही होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 81 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर की साइन जो थी यहाँ पर आपके पास माइनस थी, लेकिन अगर इसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी। तो प्लस साइन लिखते नहीं हैं हम, तो अगर किसी नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर किसी नंबर के साथ माइनस की साइन है तो वो नेगेटिव है। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ना कि a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो आप क्या करेंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। तो रेडिकल लगाइए 1 के ऊपर, a माइनस बी होल स्क्वायर के ऊपर भी रेडिकल लगाइए। रेडिकल या फिर आप स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, कहीं पर इसको स्क्वायर रूट कहा जा रहा होता है और कहीं पर इसको रेडिकल कहा जा रहा होता है। तो 1 का रेडिकल 1 निकलेगा, तो आपके पास फाइनली a माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है। तो कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 1। आपको अगर फॉर्मूलाज याद हो तो आप बहुत ही आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय गेसिंग कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहते हैं, यहाँ पर वर्डिंग सेम है लेकिन वैल्यूज चेंज है। a माइनस बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास यहाँ पर स्लाइड भी चल रही होगी, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर हमें 5 दी गई है और a b की वैल्यू हमें यहाँ पर -6 दी गई है। तो सेम टू सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो कि आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। तो अब यहाँ पर हम पहले ही शिफ्टिंग कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 4ab यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 4ab हो जाएगा। इसी तरह ही माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव है, तो राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 है, a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 5 स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का है, a b की वैल्यू आपके पास -6 है इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। -4 मल्टीप्लाइड बाय -6, लेकिन उससे पहले 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है। -4 मल्टीप्लाइड बाय -6 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपके पास 4 इंटू 6 24। तो a माइनस बी होल स्क्वायर 25 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 49 इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कहेंगे रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। 49 के ऊपर रेडिकल, उसी के साथ ही साथ a माइनस बी होल स्क्वायर के ऊपर भी रेडिकल। तो स्क्वायर रेडिकल से खत्म हो जाएगा, 49 का रेडिकल 7 निकलता है, तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 7 होती है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 7 इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन अब नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने मिटा दिया। तो 2 क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो चुके हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास किस तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर इन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है।
एंड अब यहाँ पर एंड की कहानी शुरू हो चुकी है, यानी कि हम यहाँ पर दो फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, एंड ए बी। ठीक है, व्हेन जबकि आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 8 है और a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 है। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। तो अब यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला ओपन होता हुआ दिख रहा है? देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी कौन से फॉर्मूले में आते हैं? जी हाँ, इस फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b। देखिए, मुझे पता कैसे चला कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि माइनस का भी फॉर्मूला तो इस्तेमाल हो सकता था, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्मूले में आता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी और फॉर्मूले में नहीं आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्मूले में आता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 8 दी गई है, तो आप 8 पुट कीजिए, 8 स्क्वायर, बीच में प्लस है। a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 दी गई है, तो आप लिखिए 6 और ऊपर स्क्वायर। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है, इसको अगर आप यहां पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम आसान। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 अपॉन 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि आपको फाइंड करना है। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50, जो कि आपके पास वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। लेकिन अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 50 है, तो ए बी की वैल्यू क्या है? जी हाँ, ए बी अब आपको फाइंड करना है, जो कि आप किस तरह से फाइंड करेंगे? माइनस के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि बराबर होता है 4ab के। देखिए, ए बी किस फॉर्मूले में आता है? इस वाले फॉर्मूले में, तो इसलिए अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहां पर लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50। तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं और a b की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है a b के साथ, हमें a b सिर्फ और सिर्फ a b की वैल्यू चाहिए, तो आप 4 डिवाइड कर दीजिए इन दोनों के साथ। ए बी आपके पास अकेला हो गया, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ए बी। 64 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 28 और 28 डिवाइडेड बाय 4, 28 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास होता है 7। तो ए बी की वैल्यू आपके पास 7 है। 7 का मतलब पता है ना? थाला धोनी फॉर अ रीजन। 7 आपके पास ए बी की वैल्यू है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है बहुत ही आसानी के साथ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें सेम टू सेम कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। उसमें भी सेम ही वर्डिंग है, लेकिन a प्लस बी की वैल्यू हमें यहां पर 8 की बजाय 5 दी गई है और a माइनस बी की वैल्यू हमें 6 की बजाय 3 दी गई है। तो सेम टू सेम पहले a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता है? इसी फॉर्मूले में आता है, तो यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है 5 के ऊपर स्क्वायर, प्लस a माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 3, तो 3 के ऊपर स्क्वायर, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो अपॉन में डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
तो 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25, 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 34/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 34 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आती है 17। तो आप इसको अलग कर कर लिख लीजिए, 17 बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं मिटाने वाला हूं। अब यहां पर ए बी किस फॉर्मूले में आता है? बिल्कुल सही, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ab। तो अब आपको ए बी की वैल्यू चाहिए, तो आप ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू 5 पुट कीजिए, बीच में माइनस ए माइनस बी की वैल्यू 3 पुट कीजिए। यहाँ पर 4 ए बी के साथ मल्टीप्लाई में है और नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही आसान बात है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9/4 ए बी। और अब उसके बाद 25 माइनस 9 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू ए बी। 4 का 16 पर 4 टाइम्स जाता है, तो फाइनली आपके पास ए बी की वैल्यू 4 आ जाती है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सही आंसर हमने निकाल दिया है। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। 4 पार्ट्स हो चुके हैं, 5वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5वां पार्ट आपके पास कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहां पर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है, तो इस वर्डिंग को मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर आपके पास फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। बिल्कुल आसान है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास दी गई है। अब अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपको ये वैल्यू यहां से आपको पता चल रहा होगा कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास है 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी, उसी के साथ ही साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कौन से फॉर्मूले में इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल सही कहा, इस फॉर्मूले में। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमें फाइंड क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपके पास है तो पहले आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अकेला छोड़ दीजिए। ए प्लस का 2ab यहां पर आकर माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2bc यहां पर आकर माइनस का 2bc हो जाएगा, प्लस का 2ca माइनस का 2ca बन जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां पर रह जाएगा। क्योंकि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप इसको अलग कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर देखिए इन तीनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है? बिल्कुल सही कहा, -2 कॉमन है। तो आप -2 बाहर निकाल लीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अंदर रहने दीजिए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर आप -2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सेम टू सेम ये तीनों आ जाएंगे। तो अब वैल्यूज पुट कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है आपके पास, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 13 है आपके पास। तो पुट कीजिए। फाइंड क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू -26। सॉरी, यहां पर स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर था, तो 9 का स्क्वायर आपके पास होता है 81। 81 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 55। तो 55 आपकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। बिल्कुल सही हमने निकाला है, आप जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो 5 पार्ट्स हो चुके हैं, छठे पार्ट को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर 6 नंबर पार्ट, ये 6 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ये नंबर जो थे अब तक आपके पास कैमरा एंगल से बाहर जा रहे थे। तो यहाँ पर छठे पार्ट में हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1/3 दी गई है, तो 9 की जगह पर 1/3 लिखूंगा मैं। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास दी गई है -2/9। तो सिंपली पुट करते हैं -2/9 किस फॉर्मूले में, बिल्कुल सही कहा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab बन जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा, प्लस का 2bc माइनस का 2bc प्लस का 2ca माइनस का 2ca बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू नहीं लगेगा, -2 इन तीनों में कॉमन है तो आप -2 बाहर निकाल लीजिए, यानी कि कॉमन निकाल लीजिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखिए ये स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनाना है। तो अगर मैं -2 कॉमन नहीं लूंगा तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं आएगा, क्योंकि हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की डिफरेंट वैल्यू दी गई है तो उसे हमें पुट करना है, जिसके लिए हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फॉर्मूला में अलग चाहिए होगा। तो इसलिए ये मैंने -2 कॉमन निकाला। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या आपके पास वैल्यू है 1/3, तो स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की आपके पास वैल्यू है -2/9। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पर आपके पास +4 हो जाएगा और अपॉन में 9 और 9 की एलसीएम, बिल्कुल सही का 9, और 9 का 9 पर 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 4 9 का 9 पर 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 1 प्लस 4 5/9, जो कि आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, मैंने वेरीफाई की है। 5/9 आपके पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो छठा पार्ट हो चुका है, छठे को हम 7वें में कन्वर्ट कर देते हैं, वर्डिंग चेंज होगी आपके पास 7वां। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हमें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है 7वें क्वेश्चन में। कहते हैं कि व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 29 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29 है, और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 है। तो सेम टू सेम आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपके पास एक साइड पर अलग दिया गया है। तो आप यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं करेंगे बल्कि आप डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? 2। कहाँ से कॉमन निकालेंगे? बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर 2 इन तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो 2 आप कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 29 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसकी वैल्यू आपको 10 दी गई है। तो 10 ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 20। 29 प्लस 20 ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 29 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 49।
तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप लिखेंगे रेडिकल ऑन बोथ साइड्स। रेडिकल लगाते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, होल के ऊपर या फिर किसी भी नंबर के ऊपर इंडिविजुअल स्क्वायर हो तो वो कैंसिल हो जाता है। 49 का रूट क्या निकलता है आप बता दीजिए। 49 का रूट निकलता है आपके पास 7। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइनली आपके पास निकलती है 7। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। तो 7 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो के सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास है 8th नंबर पार्ट। 8th नंबर पार्ट में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर एक नई चीज आपको दी गई है पॉइंट्स में, लेकिन पॉइंट्स से आपको घबराना नहीं है। मैं बैठा हूं ना, मैं आपको करवा दूंगा, आपको सिखा दूंगा, आपको काबिल बना दूंगा। 0 पॉइंट, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पर 0.9, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास दी गई है 0.8। अब यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? देखिए ये फॉर्मूलाज मुझे याद हैं, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपको लिखवा रहा हूं। तो आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें आप कोई भी शिफ्टिंग नहीं करेंगे। आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को एक साइड लिखे रहने देंगे, लेकिन आप 2 कॉमन निकालेंगे। कहां से? अब ये चीज तो आपको रट गई होगी इन सब चीजों में से। 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 0.9, तो पुट करते हैं 0.9, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास है 0.8। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9, सेम टू सेम रहेगा, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 के साथ तो आपके पास आता है 1.6। अब ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 प्लस 1.6 आपके पास होता है। अब आपको मैं कैलकुलेटर से कर बता देता हूं, वैसे तो 2.5 होता है, लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता देता हूं 0.9 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 2.5, लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की नहीं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे रेडिकल ऑन बोथ साइड्स a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल, डायरेक्टली हम कैंसिल कर देंगे 2.5। अब यहाँ पर हमें पीछे बुक में अंडर रूट 2.5 दिया गया है, अगर आप यहाँ पर 2.5 का रूट भी निकालते हैं तो भी सही बात है, या फिर आप कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 2.5 तो भी ठीक है। अब ये कंडीशन क्यों ठीक है आप कहेंगे? ये कंडीशन इसलिए ठीक है क्योंकि अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं हुआ तो इसलिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं हुआ तो 2.5, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है तो आप 2.5 का रूट निकाल सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप हाथ पर बगैर कैलकुलेटर के 2.5 का रूट नहीं निकाल सकते। तो आपको अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि इसका आंसर किस तरह से लिखना है। तो अब फाइनल आज की हमारी वीडियो का 9th क्वेश्चन, जो कि है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहां पर 10 दी गई है,
तो 10 दी गई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 20 दी गई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हमें वैल्यू 20 दी गई है। एंड आएगा एंड के बीच में, चलो वो छोटा वाला एंड लिख लेता हूँ। मेरा एंड एस की तरह लगता है, यहाँ से शुरू होता होगा ना। हाँ, पता नहीं सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो कि आपके पास है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब यहाँ पर आपको ab प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करना है, तो आप ab प्लस बी सी प्लस सी ए को अलग कर लीजिए। प्लस सी होल स्क्वायर प्लस का स्क्वायर यहाँ पर आकर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर यहाँ पर आपके पास, एक सेकंड सॉरी जल्दी नहीं करते क्वेश्चन को सॉल्व करने में वरना गलत आंसर आ जाता। तो 2 इन तीनों में से कॉमन निकल रहा है तो आप कॉमन निकाल लीजिए। 2ab, हाँ ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है। तो अब यहां पर आप शिफ्ट करिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 20 दी गई है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास दी गई है 10 पुट कीजिए, 10 का स्क्वायर, और ये प्लस का 20 है तो यहाँ पर आकर माइनस का 20 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है, 100 माइनस 20 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पर जगह खत्म हो चुकी है तो मुझे ऊपर वाला पार्ट मिटाना पड़ेगा। आप वीडियो रिवाइंड कर ऊपर वाला पार्ट देखकर नोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। तो 100 माइनस 20 आपके पास होता है 80 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस स्टेप की मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40। तो फाइनली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जो कि है 40। इसी के साथ ही साथ हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.